हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज जो श्रृंखला इतिहास की है, प्रश्नों की है, वो प्रीवियस ईयर प्रश्न, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, पीएससीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम के ये प्रश्न पूछे गए हों, उनको मैं सबको कलेक्ट करके और एक सीरीज बनाया हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। और आपके इस प्रश्नों में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन के बाद आपको टाइमर दिया जाएगा 5 सेकंड का। आपको जवाब सोचना है और बताना होगा कि कौन सा आपका सही आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से क्या गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी मोर या ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप 5 सेकंड में बता सकते हैं कि आपको सही जवाब क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संत मोहम्मद गौस का कौन सा शिष्य मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। ऑप्शन ए रहीम खान, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। तो 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है। सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य जो अकबर का नवरत्न था, एक था नवरत्नों में से। ऑप्शन बी सही है, तानसेन। तानसेन जो थे मोहम्मद गौस के भी शिष्य थे और इनका जो मकबरा है, सूफी संत जो मोहम्मद गौस थे उनके मकबरे के बगल में ही है और ये ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है, कौन से वंश के राजा ने कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए चोल वंश के राजा ने, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश के राजा ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश के राजा ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस वंश के राजा ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के नरेश जो राजा थे कृष्ण प्रथम थे, उन्होंने बनवाया है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में किस विदेशी राजदूत ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, प्राचीन भारत में किस विदेशी राजदूत ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन बी डीमाकोस ने, ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी ह्यूम सॉन्ग ने या ऑप्शन डी फायान ने। आपका समय शुरू होता है अब। विदेशी राजपूत जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर के ने इसको राजदूत बनाकर भेजा था, जो कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में आया था और यहाँ पर आकर इसने मौर्यकालीन व्यवस्था की सारी जानकारी अपनी पुस्तक में दी है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। तो इंडिका नामक पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो मेगास्थनीज है और ये सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सम्राट हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने, ऑप्शन सी सम्राट कुमारगुप्त ने या ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी ने। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। आप सोच के बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजा विक्रमादित्य ने किसे हराकर विक्रम संवत प्रारंभ किया था? तो विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? प्रश्न में ही आपको पता चल रहा है, राजा विक्रमादित्य ने। और किसे हराकर? ऑप्शन ए चोल को हराकर, ऑप्शन बी मंगोलों को हराकर, ऑप्शन सी शकों को हराकर, ऑप्शन डी मौर्य वंश के राजाओं को हराकर। तो इसका सही जवाब आप सोचिए। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने किसे हराकर विक्रम संवत की प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रम संवत का प्रारंभ जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। बताया जा रहा है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों की जीत के उपरांत इस संवत की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, दास प्रथा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दास प्रथा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। दास प्रथा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए
संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने 2 दिसंबर 1949 को एक संकल्प पारित किया जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को एडॉप्ट किया गया। तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली है, उसने पारित किया है और इसी दिन 2 दिसंबर को ही दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली शहर आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी कब बना? ऑफिशियली दिल्ली शहर को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911 को, ऑप्शन बी 13 फरवरी 1931 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके लिए 5 सेकेंड है, सोचिए आप। दिल्ली शहर को ऑफिशियली तौर पे भारत की राजधानी बनाया गया, कब बनाया गया? तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश आर्किटेक्टर। ठीक है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस। इन्होंने नए शहर की स्थापना की और इसको पूरा करने में 2 दशक लग गए, 20 साल लग गए, जिसके बाद ये 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक ऑफिशियली रूप से दिल्ली को देश की राजधानी बना गया। जबकि अनाउंस हुआ था 20 साल पहले, 1931 से 20 साल पहले 1911 में कि भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी, लेकिन ऑफिशियली 13 फरवरी 1931 को बनाया गया। अगला प्रश्न है, सिंध के राजा दाहिर को 712 ईस्वी में हराने वाला मुस्लिम शासक कौन था? सिंध के राजा दाहिर को 712 ईस्वी में हराने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए कि राजा दाहिर को 712 ईस्वी में किसने हराया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था, उसने ही उसको रोका था, लेकिन वो हार गया था, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारतीय डाक टिकट पर किसकी तस्वीर जारी की गई थी? भारतीय डाक टिकट पर सबसे पहले किसकी तस्वीर जारी की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 5 सेकंड का टाइम है, आप बताएंगे भारतीय टिकट पे, डाक टिकट पे सबसे पहली तस्वीर किसकी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया की सबसे पहली तस्वीर जारी की गई थी डाक टिकट पे। याद रखिएगा 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया था। 1852 में भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला डाकघर कहाँ है? पहला डाकघर पोस्ट ऑफिस पहला वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में खोला था और पहली बार 1852 में चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 को भारत में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल बादशाह को बचपन में खुर्रम नाम से पुकारा जाता था? मुगल बादशाह जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप बता सकते हैं मुगल बादशाह जिसको बचपन में खुर्रम नाम से पुकारा जाता था। तो इसका सही जवाब आप बताइए। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां का जन्म जो है जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, उनसे इनका विवाह हुआ था। जहांगीर का विवाह हुआ था और जहांगीर और जगत गोसाई के यहाँ का पुत्र हुआ जिसका नाम शाहजहां था और इस शाहजहां के बचपन का नाम ही खुर्रम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहास में भारतीय नौसेना के जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी सिद्दी इब्राहिम, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन डी जहांगीर। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए भारतीय नौसेना के जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पितामह कहे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह अफगान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी सासाराम में, ऑप्शन डी लाहौर में। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी सूरवंश का शासक था। शेरशाह की सबसे प्रसिद्ध रचना ग्रैंड ट्रंक रोड है। शेरशाह की मृत्यु पर हुमायूं ने उसे उस्ताद ए बादशाहन कहा, तो इसे याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने, सूरवंश का था। इसका मकबरा सासाराम में है और हुमायूं ने इसकी मृत्यु के पश्चात इसे उपाधि दी है उस्ताद ए बादशाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? और पुस्तकों के नाम इस प्रकार है। ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी बादशाहनामा या ऑप्शन डी तुजुक ए बाबरी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इनमें से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा या तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के लेखक जो है वो बाबर है और इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है, जो कि उसकी मातृभाषा थी बाबर की। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो आपका ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। सही जवाब है इसका शेरशाह। शेरशाह ऑप्शन ए। चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट उस समय हुमायूं था और सूरी राज्य का संस्थापक शेरशाह इसके बीच हुआ था। यह युद्ध 26 जून 1539 को बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। तो 1539 का जो चौसा का युद्ध हुआ था, इसमें विजय शेरशाह सूरी को हुई थी, जो हुमायूं को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है। बताइए किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? मुगल कौन सा वैसा बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक फारसी में लिखा। बाद में इसे मुतबिंद खां ने पूरा किया। तो याद रखिएगा, जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी और इसे पूरा करने वाला शख्स है मुतबिंद खां। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए है आपका अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी लाडली बेगम, ऑप्शन सी मेहरुनिसा या ऑप्शन डी रोशनारा। 5 सेकंड का टाइम है। आप मुमताज महल का असली नाम बताइए, क्या हो सकता है मुमताज महल का असली नाम? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात उस शाहजहां ने बनवाया था, उसकी याद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? जजिया कर लगाने वाला बादशाह कौन है जिसने पुनः लगाया था बंद होने के बाद? तो ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है कि जजिया कर को पुनः किसने लगाया था? तो सही जवाब है आपका औरंगजेब ने। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगाया। ठीक है, तो समाप्त करने वाला अकबर है और पुनः लगाने वाला औरंगजेब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन अग्रणी थे? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप बता सकते हैं हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ये प्रश्नों की श्रृंखला यही खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट हूँगा, ऐसे ऐसे और प्रश्न आएंगे। और आप इसे शेयर ज़रूर करें
सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्या आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।